हेलो फ्रेंड्स। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यानी चार्ट फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च के यूट्यूब चैनल पे। सो बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस आवरसेल्व्स। सो बेसिकली वी आर अ टीम ऑफ 4 people who are highly passionate about technical analysis and derivative trading in stock market, और हमारे पास combined 30 years का एक्सपीरियंस भी है। सो इफ यू guys wanna know more about us then please visit our website, और उसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज यानी 3 जनवरी 2021 के स्पेशल वीडियो में। हमारा इस साल का पहला वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको इस नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहेंगे एंड वी विश कि साल 2021 आपके लिए बेहद फायदेमंद रहे, आप लोगों को बहुत सारा प्रॉफिट मिले स्टॉक मार्केट में, और आप और आपके फैमिली मेंबर्स सेफ एंड हेल्दी रहें। तो चलिए इसी हैप्पी नोट के साथ आज का एक स्पेशल वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्पेशल वीडियो इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि नॉर्मली हम आपके साथ जो वीडियो लेके आते हैं वो लेके आते हैं अपनी वीकेंड चार्टिंग का। आज जो हम वीडियो लेके आ रहे हैं वो वीकेंड चार्टिंग का वीडियो नहीं है, बट लेकिन जो हमने वीकेंड चार्टिंग में जो सारे स्टॉक्स डिस्कस करे हैं उनके एक समराइज व्यू है और उनका एक काइंड ऑफ रिपोर्ट कार्ड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों आज का वीडियो लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि इस डिस्कशन के बाद हम अपनी दो और जो हमारे जो स्पेशल ट्रेडिंग अकाउंट्स हैं वो हम आपको इस वीडियो में शेयर करेंगे और उसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी देंगे। तो चलिए पहले हम डिस्कस करते हैं हमारे वीकेंड चार्टिंग के स्टॉक्स के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने स्क्रीन पे अपनी एक्सेल शीट खोली हुई है जिसके अंदर हमने सारे जो स्टॉक्स हमने डिस्कस करे थे एपिसोड 1 से लेकर 10 तक। हमने अभी तक 13 एपिसोड आपको आपके सामने पेश किए हैं, लेकिन इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो एपिसोड 1 से लेकर 10 तक के स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम उसका कैश स्टॉक से स्टार्ट करते हैं, और उनके जो मैंने जो क्लोजिंग प्राइसेस लिए हैं वो 31 दिसंबर 2020 के लिए हैं। तो जो फर्स्ट वीडियो जो हमने बनाया था हमारा जो 31 अगस्त 2020 का जो पहला वीडियो हमने अपलोड किया था, ऑलमोस्ट 4 महीने हो गए दोस्तों हमारे को आपके साथ अपने वीडियो शेयर करते हुए। जो हमने फर्स्ट स्टॉक डिस्कस किया था वो था ब्लिस जीवीएस, वो एक फार्मा कंपनी थी, और उसको हमने जो पिक किया था जो उसको आइडेंटिफाई किया था वो अराउंड 158 और 160 के लेवल के आसपास किया था, और उसको जो हमारे टारगेट थे 200 एंड 220। तो स्टॉक ने दोनों ही टारगेट अपने अचीव करे हैं। 220 का जो उसका सेकंड टारगेट है इसने कल ही अचीव किया है, और इसने ऑलमोस्ट 25 to 35% का हमें रिटर्न दिया है। और जो सेकंड स्टॉक जो हमने डिस्कस किया था आई थिंक वो हमारा सबसे फेवरेट और सबसे जो हाई परफॉर्मेंस स्टॉक है वो यही था। जो पूरे 10 वीडियोस में जो अब तक हमने देखा है वो था हमारा आईएफबी इंडस्ट्रीज। वो हमने 530 का राउंड पिक किया था और उसका जो टारगेट था 650 790, और आप देखें तो दोनों ही टारगेट बहुत जल्दी अचीव किए थे, और उसने हमारे को सबसे हाईएस्ट जो हमारा रिटर्न है इन स्टॉक्स में वो 50% का रिटर्न इसी में हमारे को आया है। जो इसकी जो 31 दिसंबर की क्लोजिंग है वो है 1168, तो ऑलमोस्ट स्टॉक डबल से भी ज़्यादा का परफॉर्मेंस अभी तक हमारे को दिखा चुका है। तो ऐसे ही करते करते हमने काफ़ी स्टॉक डिस्कस करे। ई क्लर्क्स हमने डिस्कस किया जिसने हमारे को साइडवेज एक्शन दिया, उसके बाद वो थोड़ा सा चला है अब। तो सारे स्टॉक ऐसे नहीं होते कि एकदम से चल जाएंगे, क्योंकि हमारा जो वीकेंड चार्टिंग का जो पर्पस है वो यही है कि हम जो इसमें स्टॉक पिक कर रहे हैं वो मीडियम टर्म के हिसाब से पिक कर रहे हैं। अब वो अगर आने वाले 3-4 हफ्तों में ही चल जाए तो वो हमारे लिए बोनस है, बट जो हमारा जो व्यू रहता है वो रहता है इनमें 5 to 6 मंथ्स का, तो उसके हिसाब से हम पिक करते हैं। तो ई क्लर्क्स ने अपना जो फर्स्ट टारगेट है वो अचीव कर लिया फाइनली, और अपने एवरेज जो बाइंग प्राइस है 735, उससे ये 23% का हमें अप्रोक्सीमेटली इसने रिटर्न दिया है। अब इसमें एवरेज बाइंग प्राइस जो है वो कैसे आया दोस्तों, मैं जब भी अपने वीडियोस बनाता हूं तो आपसे डिस्कस करता हूं कि हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसके अंदर हम अपना जो आपके साथ जो वीडियो में जो स्टॉक डिस्कस करते हैं उसमें एंट्री कब लेनी है, कैसे लेनी है, एवरेजिंग करनी है, कब करनी है, एग्जिट करनी है, वो सारी चीज़ें आपसे शेयर करते हैं। तो उसी में हमने बताया था कि 770 पे पार्शियल एंट्री लो, और उसके बाद 700 के अराउंड हमने फिर से एंट्री ली। तो उसी के मद्देनज़र उसके चलते ही इसके अंदर जो एवरेज जो प्राइस आया वो 735 का आया। तो दिस इज हाउ वी डू इट। तो उसके बाद हमारा ऑन मोबाइल ग्लोबल, ये काफ़ी अच्छा स्टॉक चल रहा है। अभी जो इसने आज लास्ट में से 68 की क्लोजिंग दी है, ऑलमोस्ट 40% का ये रिटर्न दे चुका है, टारगेट पहला अचीव कर चुका है। शक्ति पंप्स जो हमारा जो 10 अक्टूबर के वीडियो में अपने 5th एपिसोड में इसने बेहद ही शानदार प्रदर्शन दिखाया था दोस्तों। अपने नेक्स्ट 3 से 4 दिन तक जो हमने डिस्कस किया था उसके बाद इसने लगातार 10% का अपर सर्किट लगाया था। तो हर स्टॉक की अपनी एक अलग चाल है, अलग कहानी है। किसी ने रुक के रिटर्न दिया है, किसी ने
इमीडिएटली रिटर्न दिया है, बट रिटर्न ऑलमोस्ट सभी स्टॉक्स ने हमारे को अभी तक दिया है। ये जो मार्केट में जो रैली चल रही है, जो एक बुल फेस चल रहा है, इसका हमने भरपूर फायदा उठाया है और उम्मीद करते हैं आप लोगों ने भी उठाया होगा। अगर उठाया है तो प्लीज़ कमेंट करें हमारे इस वीडियो पे, और प्लीज़ हमें हमारे साथ शेयर कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए। उसके बाद हमने एक और स्टॉक पिक किया था, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी कोपरन लिमिटेड। बड़ा ब्रेकआउट आया हुआ है इसके अंदर, और इसका इसमें भी स्टॉक ने कंसिस्टेंट हमारे को एक अपर सर्किट की मूवमेंट दिखाई थी, और ये इसने ऑलमोस्ट अपना फर्स्ट टारगेट अचीव किया है और 25% का हमें रिटर्न भी दिया है। और ये स्टॉक अभी भी अच्छा लग रहा है हमें, अभी भी 138 के अराउंड ही चल रहा है, 130 138 के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है। तो इसका जो सेकंड टारगेट है 170, वो भी बहुत दूर है, तो यहाँ से ये अभी और भी चल सकता है इजीली। डी मार्ट का जो हमने स्टॉक पिक किया था, मुझे याद है कि हमने ये एक सेफ बेट की तरीके से पिक किया था, क्योंकि उस टाइम यूएस इलेक्शंस आने वाले थे और हम कुछ उसमें वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो उस दौरान हमने एक सेफ बेट पिक करी और उसमें हमने एक डिसेंट 13% का रिटर्न लिया। और उसके बाद हमने एक बहुत ही जो एक बुलिश सेक्टर है आजकल, स्पेशलिटी केमिकल्स, उसमें से एक पिक निकाला दीपक नाइट्राइट, और वो भी हमारा एक काफ़ी अच्छा चल रहा है और अपने सेकंड टारगेट की तरफ बढ़ रहा है, और हमारे को ऑलरेडी 15% का रिटर्न दे चुका है। HSIL जो हमने स्टॉक पिक किया था एक, उसके अंदर हम हमारे को ऑलरेडी 18% का इसने रिटर्न दिया है। अभी रिसेंटली ही इसने लास्ट के कुछ ही दिनों में इसने टारगेट अपना अचीव किया है। तो ये है हमारा जो पूरा एक कैश स्टॉक की समरी है। मार्क्स एंड फार्मा ही एक ऐसा स्टॉक है जो अपने 10th एपिसोड में पिक किया था, जो कि अभी तक साइडवेज एक्शन दिखा रहा है, और अभी अभी भी इसमें मौका है आपको एंट्री लेने का। तो आप हमारा वीडियो दोबारा से वो देख सकते हैं और उसके बारे में और पूरा डिटेल जो हमारा एनालिसिस है वो देख सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट ये जो 10 स्टॉक्स हमने तो कैश में करे थे। अगर हम इसका एवरेज रिटर्न देखें तो इन स्टॉक्स का जो एवरेज रिटर्न हमें मिला है वो मिला है अराउंड 25 to 26%। तो ये काफ़ी डिसेंट रिटर्न हो सकता है। अभी देखा जाए तो 4 ही महीने हुए हैं हमारे को, और इसके अंदर काफ़ी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं और अभी टारगेट्स हमारे अचीव हो रहे हैं और हमारे को अच्छा खासा उसमें रिटर्न भी मिल रहा है। तो अब चलते हैं हम अपने जो वीडियोस में जो सेकंड जो स्टॉक डिस्कस करते हैं, जो हमारा डेरिवेटिव स्टॉक होता है, उसमें कैसी परफॉर्मेंस है वो देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमने फर्स्ट जो डेरिवेटिव स्टॉक पिक किया था वो था ग्रासिम। उसके अंदर हमारा व्यू बुलिश था, और वो हमने जो पिक किया था मुझे याद है वो 700 to 710 का लेवल था जब हमने ये डिस्कस किया था स्टॉक को। लेकिन अगर आप उसमें देखें तो हमने जो एंट्री ली है वो ली है हमारी 675 के आसपास। तो इसीलिए मैं आपसे बारी बारी अपने हर वीडियो में ये बताता हूँ आपको कि हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिए अगर आप ट्रेडिंग के बारे में सीरियस हैं और आपको हमारे वीडियोस समझ में आते हैं और हमारा व्यू जो हम उसमें डिस्कस करते हैं वो आपको सही लगता है। तो क्योंकि 700 पे डिस्कस किया, 675 पे एंट्री ली। अगर आपने 700 पे एंट्री ले लोगे बिना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करे अपने आप, तो देखो आप 25 पॉइंट तो आपके यहीं चले गए। तो वहां से हमारे को एक क्लियर आपको हम बताते हैं कि कहाँ से एंट्री लेनी है, कहाँ से एग्जिट लेनी है पार्शियल, और जो भी अपनी स्ट्रेटेजी है वो डिस्कस करते हैं वहाँ पर। तो 675 से हमने स्टॉक को पिक किया और इसने स्टॉक ने एक्चुअली अपने दोनों ही टारगेट अचीव करे हैं, लेकिन हमने जो इसमें जो प्ले किया था वो 795 तक प्ले किया। उसके बाद हमने स्टॉक को छोड़ दिया क्योंकि हमारे पास दूसरे भी स्टॉक्स अवेलेबल थे उस समय, और हम उसके अंदर हमारा जो ट्रेड था वो हमने लेना ज़्यादा बेनिफिशियल समझा। लेकिन फिर भी हमने इसके अंदर अराउंड 52,000 का प्रॉफिट बनाया मल्टीपल ट्रेड्स में। और उसके बाद जो हमने सेकंड स्टॉक डिस्कस किया था अपने सेकंड वीडियो में वो था डॉक्टर रेड्डी। अगर आप ध्यान से देखें तो एकमात्र यही स्टॉक है पूरे 10 स्टॉक्स में जिसके अंदर हमने अपना बियरिश व्यू बनाया था, लेकिन ये व्यू एक्टिवेट ही नहीं हुआ। इसने जो लेवल था, हमने जो सोचा था जो एंट्री लेवल, उसने इस लेवल को कभी क्रॉस ही नहीं किया और वहां से वो रिवर्स साइड की मूवमेंट हमारे को दे गया। तो हम इसके अंदर कोई भी लॉस हमारे को नहीं हुआ। तो दोस्तों, जो ये येलो येलो जो मैंने पोर्शन हाईलाइट किया हुआ है सारा, वो उन स्टॉक्स में हमारे को कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ या कोई लॉस हुआ फॉर एक्स वाई जी रीज़न, जो मैं आपको अभी शेयर करूंगा। और जो बाकी जो ग्रीन जो सारे हाईलाइटेड हैं, इसका मतलब ये सारे टारगेट हमारे स्टॉक्स में अचीव हुए हैं। टीसीएस हमारा जो है वो एक बेहद ही शानदार हमारा स्टॉक रहा। इसके अंदर बहुत बड़ा ब्रेकआउट आया था, एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट आया था एक ऐसे फ्रंटलाइन इंडेक्स स्टॉक में अगर आपको मल्टी ईयर ब्रेकआउट प्ले करने को मिले तो ये बहुत ही श्योर शॉट एक ट्रेड्स हो सकते हैं, बहुत श्योर शॉट ट्रेड सेटअप ये माने जाते हैं। तो उसके अंदर देखिए आप, प्रॉफिट भी हमने
बहुत ही एक हाई क्लास प्रॉफिट लिया, अराउंड 1 लाख पर लॉट का प्रॉफिट हमें मिला। और ये मल्टीपल ट्रेड्स में हमने एक्चुअली इसमें ये 2 या 3 ट्रेड्स लिए थे और उसी के अंदर हमारे को 1 लाख का पर लॉट का प्रॉफिट इसने दिया। ऐसा ही प्रॉफिट हमारे को मिला जो हमने जब टाटा स्टील और जो मेटल सेक्टर के जो स्टॉक्स डिस्कस करे थे यहाँ पर अपने नवंबर सीरीज में हम मेटल स्टॉक्स में फ्रेश ब्रेकआउट हुआ आए और उसमें हमने 2 स्टॉक्स पिक करे, एक टाटा स्टील और बैक टू बैक नेक्स्ट वीडियो में हिंडाल्को। दोनों ही स्टॉक्स में बहुत शानदार प्रदर्शन दिखाया। दोनों ही स्टॉक्स ने अपने टारगेट भी फटाफट अचीव किए और टाटा स्टील में भी टीसीएस की जैसे ही हमारे को अराउंड 1 लाख पर लॉट का प्रॉफिट मिला और हिंडाल्को में 60,000 का प्रॉफिट मिला। अब इसके अंदर जो मैं आपको एक और चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा, देखो एचपीसीएल के बारे में बताना चाहूँगा। एचपीसीएल में देखो हमारा एनालिसिस एकदम सही रहा। टारगेट हमारे 195 215 दोनों अचीव हुए, लेकिन हमने इसके अंदर कोई ट्रेड नहीं लिया। एक ट्रेड लिया था, उसके अंदर हमको नो प्रॉफिट नो लॉस पे एग्जिट किया और इसके अंदर आगे ट्रेड नहीं लिया क्योंकि हम उस समय यूएस इलेक्शन का टाइम था और हमने डिसाइड किया था कि हम उसके उस टाइम में उस वीक में पर्टिकुलरली एफएनओ के अंदर कोई भी अपनी ओपन पोजीशन मेजर नहीं रखेंगे। तो उसी वजह से हमने इसको लेट गो किया। ठीक है, हमारा व्यू चला, लेकिन ये एक तरीके का डिसिप्लिन भी फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आपको ये भी लर्न करना है कि कब ट्रेड करना है कब नहीं करना है। मार्केट हर रोज़ खुलेगी, बट आपको सेफ साइड पे आपको चलना है और मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक टिकने की कोशिश करनी है रादर देन हर रोज़ ट्रेड करके पैसा कमाने की कोशिश करनी है। अब देखिए इसके अंदर एक एमजीएल मैं आपको बताना चाहूँगा अलग से। एमजीएल इसलिए बताना चाहूँगा कि एमजीएल के अंदर हमारे को आपको दिख रहा है कि 50,000 पर लॉट का हमें प्रॉफिट हुआ, लेकिन ये प्रॉफिट को लेने के लिए हमें कम से कम 20 से 25 दिन लगे थे। इस स्टॉक को होल्ड किया, उसके बाद हमारे को ये प्रॉफिट मिला। तो इसी 10 दिनों के अंदर, इसी 10 वीडियोस के अंदर, इसी टाइम ड्यूरेशन में हमारे को अलग अलग सेटअप्स के अलग अलग हमने वीडियो डिस्कस करे, अलग अलग स्टॉक्स डिस्कस करें और उसके अंदर आपको बताया कि कैसे एंट्री लेनी है, कैसे वो पूरा सेटअप है। तो उस सेटअप्स में अगर हम देखें तो ग्रासिम जो था ये ब्रेकआउट स्टॉक, टीसीएस ब्रेकआउट, आईओसी, एचपीसीएल, भारती और एमजीएल, ये चारों ही ब्रेकआउट स्टॉक नहीं थे। ये थी हमारी बॉटम फिशिंग पिक्स जो कि बिल्कुल अपने बॉटम पे थे। मार्केट अपना एक बुल रन में थी और उस समय ये जो स्टॉक्स थे वो करेक्ट होके अपने बॉटम जो मेजर इसकी जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट कह लो या जो भी उसकी मेजर सपोर्ट्स थी मल्टी ईयर वहां पर मिल रहे थे, अवेलेबल थे, तो वहां से हमने पिक करे। तो हमने वैरायटी ऑफ आपको एनालिसिस भी करके दिखाया कि ब्रेकआउट ट्रेड्स कैसे प्ले कर सकते हैं, बॉटम फिशिंग के ट्रेड्स कैसे पिक करेंगे। तो सारे मिक्स एंड मैच आपको इसके अंदर आपको देखने को मिला। बाटा में बहुत शानदार ब्रेकआउट हुआ, चला भी, लेकिन हमारे को कोई प्रॉफिट नहीं मिला क्योंकि हम इसके अंदर ठीक से ट्रेड नहीं कर पाए। 2 बार हमने कोशिश भी करी, बट फिर भी हम इसमें ट्रेड नहीं कर पाए। जो दोनों बारी कोशिश करी वो वाले ट्रेड हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हैं, हमने अपडेट किया था, बट उसके अंदर कोई हम ज़्यादा कुछ खास प्रॉफिट नहीं बना पाए। तो एनालिसिस आपका चले, इससे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि आपका एनालिसिस हिट हो ये अलग बात है, उस एनालिसिस के बेसिस पे आप उस ट्रेड में प्रॉफिट करें वो अलग बात है। तो नॉर्मली अगर आप देखो बाहर, अगर आप 80 to 90% एक्यूरेसी आप किसी की देख रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि उससे आपको प्रॉफिट भी उतना ही मिलेगा। एनालिसिस की एक्यूरेसी अलग चीज़ होती है और उसको ट्रेड में कन्वर्ट करना एक डिफरेंट, ऑल टुगेदर डिफरेंट स्किल सेट होता है। तो उसी का मैं आपको जो अपना नेक्स्ट सेगमेंट जो आपको मैंने प्रॉमिस किया था स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में, जो हमने अभी तक कभी नहीं डिस्कस किया है अभी तक, वो आपको दिखाऊंगा। तो उससे पहले देख लेते हैं कि हमने इसमें टोटल प्रॉफिट कितना बनाया है पर लॉट। तो अगर हम इन 10 वीडियोस की जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये ऑलमोस्ट सितंबर से लेकर नवंबर तक की सीरीज, सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीने में जो आपको प्रॉफिट मिला है ये हो सकता था 4,30,000 पर लॉट के हिसाब से। तो दिस इज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विच कैन बी मेड सिंपली बाय ट्रेडिंग 1 or 2 स्टॉक्स इन अ वीक। आपको सिर्फ हम एक स्टॉक देते हैं वीकेंड चार्टिंग में और उसी में आपको इतना आपको प्रॉफिट मिल रहा है। तो अगर आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करें, सिंपल भी रहें, अपने सिंपल एनालिसिस करें, एक डिसेंट आपको प्रॉफिट तभी भी मिल सकता है। तो अब चलते हैं हमारे जो स्पेशल मैंने आपको सेगमेंट के बारे में बताया था।
तो दोस्तों मैं बारी बारी आपको बताता रहता हूँ कि हमने मल्टीपल ट्रेड्स लिए अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट किया, बट ये तो जो वीकेंड चार्टिंग है इसको आप समझिए कि एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इसके अलावा भी हम बहुत सारे ट्रेड्स लेते हैं, तो वो कहाँ लेते हैं, कहाँ उसको अपडेट करते हैं, किसको वो हम बताते हैं, आज मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा अपडेट देना चाहूँगा। तो उसके लिए आप चलते हैं हमारे वेबसाइट पे। तो chartproedu.com मैंने खोली है। अब इसके अंदर अगर आप रिसर्च के टैब पे जाएंगे तो रिसर्च टैब पे आपको दो अकाउंट्स हमने यहाँ पर दिखा रखे हैं। एक है हमारा अल्फा अकाउंट और एक है हमारा बीटा अकाउंट। तो इसके बारे में थोड़ी सी आपको मैं अपडेट देना चाहूँगा। तो अल्फा अकाउंट में अगर आप देखें तो हमने कैपिटल इन्वेस्टमेंट दिखा रखी है 3 lakhs। ये अकाउंट हमने जो बनाया है, ये बनाया है हमारे जो बहुत ही स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर्स जो होते हैं, जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं बेसिकली, जो भी मार्केट में नए आते हैं और उनको अभी एफएनओ का जो बिल्कुल बेसिक नॉलेज है या नॉलेज नहीं है, वो एंट्री करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं सिर्फ कि बेसिकली टेस्टिंग द वाटर्स कि कैसा है उनके साथ, वो चल सकता है, वो उसका जो उतार चढ़ाव है वो झेल सकते हैं, बेसिकली उस चीज़ों को, उन टाइप के ट्रेडर्स के लिए। तो उनके लिए हमने ये डिज़ाइन किया है अकाउंट। और इसके अंदर जो भी हम स्ट्रेटेजीज बनाते हैं वो इसी कैपिटल को माइंड में रखते हुए पूरा डिजाइन करते हैं। अब इसके अंदर हम बेसिक हो सकता है कि हम जो वीकेंड चार्टिंग में जो स्टॉक डिस्कस किया है वो भी हम यहाँ पर ले सकते हैं, हो सकता है नहीं ले, क्योंकि उसके अंदर रिस्क ज़्यादा है। तो डिपेंड करता है कि किसी भी ट्रेड का अंदर जो रिस्क एपेटाइट जो हमारी है इस पर्टिकुलर अकाउंट के हिसाब से, तो उसके अंदर अगर वो फिट होता है तो हम ज़रूर लेते हैं। और उसके अंदर जितने भी हमने ट्रेड्स लिए, अभी जुलाई से लेकर आपको पूरा डेटा है, तो 5 महीने का डेटा पूरा अवेलेबल है आपको यहाँ पर। एक्सेल शीट्स हैं, आप यहाँ पर आपके पीडीएफ सारी सेव्ड है, यहाँ पर आप आके इंडिविजुअल ट्रेड्स की डिटेल देख सकते हैं। और जो दूसरा अकाउंट है हमारा, वो है हमारा बीटा अकाउंट। बीटा अकाउंट हमारा एक तरीके का ब्रेड एंड बटर अकाउंट है। इसके अंदर हमारे सारे ट्रेड्स जो हम एग्जीक्यूट करते हैं वो सारे इसके अंदर ज़रूर रिफ्लेक्ट होते हैं, चाहे वो वीकेंड चार्टिंग का कोई स्टॉक हो, चाहे वो कोई हम जो दूसरे जो स्टॉक्स पिक कर रहे हैं वो हो, रेगुलर जो ट्रेडिंग हमारी चल रही है वीकेंड चार्टिंग के स्टॉक्स के अलावा, वो भी इसके अंदर होते हैं। तो इसके अंदर जो हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो हमने डिसाइड किया हुआ है तो वो है 8 lakhs। ये वाला जो अकाउंट है बेसिकली उनके लिए सूटेबल है जो थोड़ा सा एफएनओ उन्होंने किया हुआ है और उनको थोड़ी एफएनओ के बारे में नॉलेज है, उससे जो रिलेटेड जो रिस्क होंगे या उससे रिलेटेड जो रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में उसको नॉलेज है। तो ये उन ट्रेडर्स के लिए है जिनके पास अभी या फुल टाइम उनके पास अभी टाइम नहीं है करने का, या फिर वो थोड़ा सा लैग कर रहे हैं कहीं ना कहीं, वो ट्रेडिंग करते हैं लेकिन उनके डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, उनको कोई प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है, कोई गाइडेंस की ज़रूरत है, कोई हैंड इन हैंड प्रोग्राम की ज़रूरत है, तो ये उनके लिए है। और जो उनके लिए भी है जिनको इंटरेस्ट है और वो इतना कैपिटल के साथ पूरे रिस्क एंड रिवॉर्ड समझ के एक पूरा प्रॉपरली एक ट्रेडिंग से एक अपनी पूरी इनकम सोर्स बनाना चाहते हैं। तो इसकी भी जो पूरी ट्रेड डिटेल्स है, ट्रेड शीट्स हैं, सारी अवेलेबल हैं। ये है पूरा हमारे जो दो अकाउंट्स हैं जो जिनके बारे में आपको मैं बताना चाहता था। अब इनके जो परफॉर्मेंस का एक स्नैपशॉट है वो दिखा देता हूँ आपको। तो ये है हमारी अल्फा की परफॉर्मेंस स्नैपशॉट। ये है हमारी फर्स्ट महीने में जो हमारे को रिटर्न मिला था जुलाई में अराउंड 50,000, उसके बाद एक डिप आया अराउंड 25,000 का। उसके बाद आप देख रहे हैं कंसिस्टेंट एक रिटर्न आ रहा है। और ये जो साइड में आपको लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे दिख रहा है, ये आईएनआर जो रिटर्न आ रहा है हमारे को इन टर्म्स ऑफ मनी, और ये जो है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज जो आपको दिखा रहे हैं राइट हैंड कॉर्नर पे। तो ये 3 lakhs के इन्वेस्टमेंट में आपको 20-25% तक का रिटर्न में क्लॉक किया, लेकिन ये बहुत ही एक्सेप्शनल रिटर्न हम सोच रहे हैं इसको, क्योंकि अभी जो मार्केट है वन साइड मूव दिखा रही है। जो हमारा इसके अंदर जो बेंचमार्क हम लेके चल रहे हैं फ्रेंड्स, उसको उस पर ध्यान दीजिए। जो बेंचमार्क हम लेके चलते हैं अल्फा अकाउंट में अपने, वो लेते हैं हम अपना 8% का। तो अगर हम 24 से 30 हज़ार के बीच में अगर आप रिटर्न निकाल लें एक महीने में, तो हम वी आर वेरी वेल सेटिस्फाइड, और ये बहुत अच्छा रिटर्न है ट्रेडिंग के हिसाब से। तो इसी तरीके से हम आपको बीटा दिखा देता हूँ। बीटा की परफॉर्मेंस भी ऐसे ही एक कंसिस्टेंट एक परफॉर्मेंस चल रही है हमारी। इसका जो हमारा जो अभी लास्ट मंथ में जो हमने टारगेट अपना जो प्रॉफिट अचीव किया था वो अबव 2.5 lakhs था। लेकिन इसके अंदर हम जो हमारा जो बेंचमार्क रिटर्न जो हम अचीव करना चाहते हैं मंथ ऑन मंथ, वो है 15% का। तो अगर जब तक हमारा 15% यानी कि 1,20,000 के आसपास अचीव हो रहा है इस अकाउंट की ट्रेडिंग में, टिल देन वी आर वेरी सेटिस्फाइड। ये तो अभी एक्सेप्शनल रिटर्न्स अभी हमारे हिसाब से चल रहे हैं। सो दिस इज अबाउट द अल्फा बीटा अकाउंट जो हम आपसे शेयर करना चाहते थे। अब अगर आपको हमारी चीज़ें समझ में आ रही है, हमारे वीडियोस आप पसंद कर रहे हैं, तो आप
हमारे साथ कैसे जुड़ें। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपके पास 4 से 5 तरीके हैं। एक तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, उस पर आप अपने कमेंट्स हम बता सकते हैं, हम आपको उसमें रीच बैक करेंगे। हमेशा से आपको मैं बता रहा हूँ, हमारा टेलीग्राम चैनल जो टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको वीकेंड चार्टिंग के जो स्टॉक्स हम डिस्कस करते हैं उसके बारे में अपडेट्स मिलेगी। उस पर जो हम मल्टीपल ट्रेड्स लेते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, किन लेवल पे एंट्री लेनी है, एग्जिट लेनी है, वो सब बताऊंगा आपको। तो वहां पर आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी। आप हमारे वेबसाइट से हमारे व्हाट्सएप का नंबर ले सकते हैं, वहां पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं हमारे को किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए। वहां से आप हमारी ईमेल आईडी पे भी ईमेल कर सकते हैं। और आप हमारे को फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, और वहां पर भी हमारे को कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वहां पर भी आप आपको कमेंट करके हमसे ले सकते हैं। तो ये था हमारा पूरा सिनाप्सिस जो अभी तक हमने किया है अपने फर्स्ट 10 वीडियोस में। और जो हमारी जो बाकी जो दूसरी जो हमारी ट्रेडिंग अकाउंट्स हैं वो आपको सर हमने शेयर किया है। और आप देख सकते हैं कि हमने 90% तक हमारे जितने भी हमने ट्रेड शेयर करे हैं, जितने भी स्टॉक्स डिस्कस करे हैं, वो 90% ठीक साबित हुए हैं। तो हमारा जो रिजल्ट आया है वो 90% का आया है। तो हम 90% ला के शानदार तरीके से परफॉर्मेंस में पास हो चुके हैं गाइस। तो दोस्तों अब हम अपना रिस्क डिस्क्लेमर शेयर करना चाहेंगे। सबसे पहले कि हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं है अभी तक। और क्योंकि हम अपने जो वीडियोस हम बनाते हैं, जो भी हमने आज डिस्कशन करी है, वो उसके अंदर एफएनओ स्टॉक्स भी होते हैं, और उसमें जो कैपिटल इरोजन का जो रिस्क होता है वो ज़्यादा होता है। तो हम आपसे सिंसियर रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है उसकी सलाह ज़रूर लें। इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो आज का रैप अप करना चाहूँगा, और उम्मीद करूँगा कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है। कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स में हमारे वीडियोस को प्लीज़ शेयर भी कीजिए। Thank you and have a very profitable week as well as year ahead of you. Thank you guys. Bye bye.